हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्राम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उधवापुर। आज हम लोग बेटा क्लास 11th फिजिक्स पढ़ेंगे, जो है जिसमें हम लोग आज यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। और यूनिट फर्स्ट यानी फर्स्ट यूनिट में विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इस क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। तो डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण सॉरी, ये जो है चैप्टर फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, क्योंकि ये बेटा चैप्टर ऐसा है कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे अपने जीवन में हर जगह ये काम आएगा, है ना। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण। और इससे बोर्ड परीक्षा यानी तुम्हारा 11th हो गया, 12th हो गया, इसमें तो मान लेते हैं कि इसमें तो आते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं नीट, IIT, है ना, इन सब बड़े बड़े एग्जामों में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो फर्स्ट यूनिट आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण पर, है ना। तो विमीय विश्लेषण में हम सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे बेटा जो है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। आप लोगों ने पहले सब जो है राशियों के बारे में पढ़ रखा है ना, लेकिन एक बार फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जब राशियों के बारे में हम लोग ये सब बेसिक चीजें कुछ पढ़ लेंगे, तब जो है ये बीमा यानी कि डायमेंशनल जो है ये विमीय विश्लेषण टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भौतिक राशियों पर, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो भौतिक राशियां बेटा क्या होती हैं फिजिक्स में? भौतिक राशियां जो है वे राशियां होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं। वे राशियां होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, यानी जिनका हम मेजर कर सकते हैं, वे क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया जो है, जैसे चाल, समय, दूरी, है ना, लंबाई, ये सब क्या है, हमारी भौतिक राशियां हैं, क्योंकि हम इनको माप सकते हैं, ठीक। तो ये हमारी हो गई भौतिक राशियां। अब चूंकि फिजिक्स में तो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, और जब कोई भी राशि है तो उसको मापने के लिए हम किसका क्या यूज करते हैं, मात्रक का, क्योंकि कोई भी भौतिक राशि है उसको किसमें नापते हैं, मात्रक में नापते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी भौतिक राशियां हैं और उनके बहुत सारे मात्रक भी हैं। तो इस प्रकार बेटा हम लोग जो ये हमारी भौतिक राशियां हैं उनके जो मात्रक हैं उनको पूरी की पूरी यानी कि बहुत ज्यादा हैं, तो उनको याद रखना, एक साथ याद कर पाना कठिन है। तो हम लोग क्या कहें, जो है भौतिक राशियों को क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि डिवाइड किया भी गया, मतलब बताया गया है ना, कि दो भागों में इनको बांटा गया, दो भागों में ब्रेक करके तब हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियां बेटा समझ गए क्या होती हैं? वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं, क्या कहलाती है, हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं, जिनका हम लोग मेजर कर सकते हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ना। और इनको मापने वाले जो मतलब इनके जो जिन यूनिट में मापा जाता है, इनको जिन मात्रकों में, वो इनके क्या कहलाते हैं, भौतिक मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर तुम्हारी आ जाएंगी, हो जाए मूल राशियां। नंबर 1 पर क्या आएंगी बेटा, मूल राशियां, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां, है ना। और जो दूसरी होती हैं ये होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियां, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो दो भागों में भौतिक राशियों को बांटा गया है। नंबर 1 मूल राशियां और दूसरी हमारी कौन सी हो गई, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और जो हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं इनको डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मूल राशियों पर, है ना, कि मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल राशियां क्या है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। तो नंबर 1 मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो मूल राशियां क्या होती हैं, ये जैसा कि अभी हमने बताया कि जो है भौतिक राशियां बहुत सारी हैं और उनके मात्रक भी बहुत सारे हैं। तो दो भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया, दो कैटेगरी में, है ना, दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। और पहले क्या आती है हमारी मूल राशियां। तो ये मूल राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों की सहायता से नहीं प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, है ना। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता से नहीं प्राप्त की जाती हैं, क्या कहलाती है, हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। या ऐसे हम कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती है, हमारी मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और इनको फिक्स कर दिया गया है फिजिक्स में, इनको क्या कर दिया गया, इनको निश्चित कर दिया गया है ना, क्योंकि बहुत सारी राशियां नहीं हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो मूल राशियां हैं इनको हम लोग फिजिक्स में फिक्स कर दिए हैं, यानी कि इनको जो है एक हिसाब से क्या कर दिया गया है कि इनको जो है फिक्स कर दिया गया है ना। तो ये हमारी क्या कहना है कि मूल राशियां, जैसा कि अभी हमने क्या बताया कि मूल राशियां बेटा क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों की सहायता से नहीं प्राप्त की जाती हैं, यानी कि ये एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, क्या कहलाती है, हमारी मूल राशियां कहलाती हैं। और ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये संख्या में कितनी होती हैं, 7 होती हैं, है ना। तो एक हम लोग टेबल बना लेंगे। यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, है ना। एक सारणी बना करके फिर इनको लिखेंगे। इधर हो जाएंगी हमारी मूल राशियां। और एक चीज, जो ये मूल राशियां हमने बताया 7 होती हैं, इसी प्रकार इनके जो मात्रक, इनको व्यक्त करने वाले मात्रकों को क्या बोलते हैं बेटा, मूल मात्रक बोलते हैं। तो इधर क्या हो जाएंगे, मूल राशियां, और इनके क्या हो जाएंगे, मूल मात्रक। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर और जो है खाना बनाएंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे विमीय प्रतीक, विमीय प्रतीक, डायमेंशनल सिंबल। क्योंकि जब विमीय प्रतीक लिखेंगे, क्योंकि ये जो विमीय प्रतीक होते हैं ये भी जैसे मूल राशियां इनको फिक्स किया गया है, तो इनके डायमेंशंस भी फिक्स कर दी गई हैं। तो उनको इस टेबल में लिख लेंगे, फिर जो है विमा स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मूल राशियां हो गई, मूल मात्रक, और इधर क्या लिखेंगे, विमीय प्रतीक। हमने क्या बताया, इनकी संख्या कितनी होती है, 7, है ना। और इधर लिखेंगे क्रम संख्या। तो नंबर 1 पर जो पहली जो मूल राशि है वो क्या है, लंबाई। पहले क्या है, मूल राशि लंबाई, जिसको हम लोग किसमें, इसका जो मूल मात्रक है किसमें नापते हैं, मीटर में, है ना। और इसका विमेय प्रतीक क्या हो जाएगा, एल, कैपिटल है, ठीक। नंबर 2 है तुम्हारा द्रव्यमान। नंबर 2 पर कौन सी है, मूल राशि द्रव्यमान, जिसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम, है ना। किलोग्राम यहाँ पर हो जाएगा। और इसका जो विमेय प्रतीक होता है वो कैपिटल एम होता है। क्या होता है बेटा, कैपिटल एम। नंबर 3 पर आ जाएगा तुम्हारा समय, समय, जिसका मूल मात्रा क्या होगा, सेकेंड, है ना। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से, मतलब इसका जो विमीय प्रतीक होगा वो कैपिटल टी होगा। नंबर 4 पर तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद नंबर 4 पर आ जाएगा ताप, है ना। तो
ताप को किसमें मापेंगे? केल्विन में। केल्विन, है ना। और इसका विमेय प्रतीक क्या होगा? थीटा। क्या होगा बेटा? थीटा होगा। नंबर 5 पर आ जाएगा विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक एम्पियर। और इसको किसमें, इसका जो विमीय प्रतीक होगा वो क्या होगा बेटा? इसको थोड़ा ऊपर बना लो, थीटा। और इसका कैपिटल ए हो जाएगा, है ना। तो नंबर 6 पर आ जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता। उसके बाद फिर आएगा पदार्थ की मात्रा, है ना। तो नंबर 6 पर हम लोग लिखेंगे ज्योत तीव्रता। ठीक है, ज्योत तीव्रता। ठीक है, ज्योत तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है कैंडिला, क्या होता है? कैंडिला। और जिसको हम लोग विमीय प्रतीक स्मॉल cd ये लिखते हैं। और उसके बाद नंबर 7 पर जो आएगी वो आएगी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और ये इसका जो है क्या होता है? मोल। और ये इधर लिखेंगे MOL, मोल, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? 7 मूल राशियां हो गई, इनके मूल मात्रक हो गए, और इनके ये क्या हो गए बेटा? विमीय प्रतीक हो गए, है ना। जैसा कि पहली मूल राशि क्या है? लंबाई है ना। इसका मूल मात्रक मीटर है और उसका विमीय प्रतीक कैपिटल एल है ना। इधर द्रव्यमान दूसरे नंबर पर आएगी मूल राशि द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक यानी जिसका मात्रक है किलोग्राम, और इसका विमीय प्रतीक एम है कैपिटल में। समय तीसरे मूल राशि है और इसका मात्रक सेकेंड, जिसका विमीय प्रतीक कैपिटल टी है। यहाँ पर ताप का जो है मूल मात्रक केल्विन है, केल्विन का विमीय प्रतीक थीटा है यहाँ पर। और इसका जो है विद्युत धारा जो 5वें नंबर पर आएगी मूल राशि, इसका मात्रक एम्पियर है, इसका विमीय प्रतीक कैपिटल ए है। नंबर 6 पर ज्योत तीव्रता, जिसका मूल मात्रक है कैंडिला, और इसका जो विमीय प्रतीक है वो स्मॉल cd लिखना है ना, cd ही लिखना, कुछ और न लिख देना। पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके जो मूल मात्रक है मोल है, और इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में मोल, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? 7 मूल राशियां, है ना। 7 मूल राशियां, उनके मूल मात्रक और इनके ये क्या है? विमीय प्रतीक है। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट टाइप भौतिक राशियों का जो पहला प्रकार है वो हमने क्या बताया? मूल राशियों का, है ना। तो मूल राशियां हो गई 7। अब जरा इसमें 2 और अन्य मूल राशियां होती हैं जिनको पूरक राशियां बोलते हैं, उनको भी मूल राशियों की श्रेणी में रखा गया है ना। 2 अन्य जो है मूल राशियां हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक मतलब वो बाद में जोड़ी गई हैं, जिनको इंग्लिश में हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं, है ना। तो उनको भी इसी में शामिल किया गया है। और वो 2 कौन सी हैं? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। इधर 1 नंबर पर हमारी क्या आ जाएगी? पहली होगी जो है समतल कोण। क्या होगी? समतल कोण। ठीक है, समतल कोण, जिसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। रेडियन। और दूसरी हो जाएगी हमारी समतल कोण के बाद आएगी घन कोण। घन कोण, इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, है ना। ये समतल कोण 8 नंबर पे आएगी समतल कोण, जिसका मात्रक रेडियन होगा। और 9 नंबर पे आएगा घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होगा, है ना। तो ये 2 अन्य जो है मूल राशियों को बाद में जोड़ा गया, इनको भी मूल राशियों की श्रेणी में रखा गया है, जिनको हम लोग बोलते हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। और वो कौन कौन सी हैं? समतल कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, और नंबर 9 पर आएगी घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो इस प्रकार जो इन दोनों को जो 2 राशियां बाद में जोड़ी गई हैं इन मूल राशियों की श्रेणी में, अगर इनको भी हम ऐड कर लें तो टोटल हमारी मूल राशियां हो जाती हैं 9। कितनी हो जाती है मूल राशियां? 9, है ना। 7 ये पहले वाली, फिर बाद में 2 राशियों को जोड़ा गया है जिनको हम लोग बोलते हैं पूरक राशियां।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं ना। तो ये कौन कौन सी है, समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है और घन कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है ना। और ये दोनों याद रखना बेटा क्या होती हैं, विमा की अगर हम बात करें तो विमाहीन होती हैं राशियां, अर्थात इनकी विमाएं इनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, इस प्रकार से मूल राशियां हो गई है ना। तो हम लोग भौतिक राशियां पढ़ रहे थे, भौतिक राशियों को दो भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले मूल राशियां, इनके बारे में पढ़ लिया हमने। अब बात करेंगे जो है तुम्हारी जो दूसरी है व्युत्पन्न राशियों पर, है ना। तो आइए देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। ठीक, तो नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां दूसरा जो टाइप है जो है भौतिक राशियों का, वो कौन सा है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बताया था बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न किसी दूसरे से उत्पन्न की गई है, डेराइव की गई है ना। तो इसलिए इनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां या डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, है ना। तो अब उन सातों को फिक्स कर लिया गया। हमने क्या बताया था कि जो 7 मूल राशियां थी, जो इधर बाद में पूरा क्वाली को छोड़ दिया जाए, टोटल तो 9 हो गई, है ना। लेकिन जो 7 मेन है मूल राशियां, उनको फिक्स कर लिया गया है ना। और उनके मात्रक भी क्या है, फिक्स है, यानी कि वो एक दूसरे से क्या थी, पूर्णतः स्वतंत्र थी। उनको किसी अन्य राशियों की जरूरत नहीं थी उनको व्यक्त करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नंबर दूसरे पर आएंगे व्युत्पन्न राशियां, ये ऐसी राशियां हैं, यानी व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से क्या की जाती हैं, व्यक्त की जाती हैं, यानी जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की जरूरत होती है, क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं हम लोग, क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो सबको याद कर पाना कठिन है। इसलिए 7 जो बाद में जोड़ी गई, टोटल जो 9 भौतिक राशि मूल राशियां थी, उनको फिक्स कर लिया गया, है ना। क्योंकि उनको हम लोग याद कर सकते हैं, फिक्स वाली को तो याद ही कर सकते हैं, और उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं की सहायता से अन्य जितनी भी उनको छोड़ दिया जाए। अगर जो हमारी मूल राशियां भी हमने बताया, उनको अगर छोड़ दो, बाकी जितनी भी राशियां तुमको मिलेंगी भौतिक राशियां, वो सब व्युत्पन्न की श्रेणी में आ जाएंगे, अर्थात वो सब क्या कहलाएंगे, हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इस प्रकार हम लोग जो हमारी 7 भौतिक राशियां थी और वो 2 मिलाकर के टोटल कितनी हो गई थी, 9, तो वो फिक्स कर लेंगे, उनको याद कर सकते हैं हम लोग, और उन्हीं की सहायता से कोई भी भौतिक राशि है उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है बेटा, जिनको मूल राशियों की सहायता से हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। ये हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ये चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि दूरी जो है, यहाँ पर दूरी को भी हम लोग किस में दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, तो इसको हम लोग मीटर में नापते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर दूरी का मात्रक मीटर हो गया और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया, तो इस प्रकार हम लोग इसको चाल का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, है ना, इस तरीके से। तो ये चाल जो है हमारी कौन सी राशि हो गई बेटा, व्युत्पन्न राशि हो गई। इस तरीके से जैसे कि हमारा जो है वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समयांतराल या समय, है ना, समयांतराल या फिर समय। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही तो है, दूरी ही तो है, तो इसको भी मीटर में नापते हैं, मीटर, और इस समयांतराल है 20 सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर प्रति सेकेंड, है ना, बात समझे। इसी प्रकार चाल, वेग, त्वरण हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, है ना। तो ये सब हमारी क्या है, किसकी श्रेणी में आएंगी, व्युत्पन्न राशियों की श्रेणी में आएंगी। आप लोग पिछली कक्षाओं में या जो है, हाँ पिछली कक्षाओं में आप लोग यानी 9th वगैरह में ये जो मापन की प्रणालियां हैं, SI यूनिट, है ना,
और MKS सिस्टम और तुम्हारा FPF सिस्टम, CGS सिस्टम, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, है ना। तो इनको बताने की यहाँ पर ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आप लोग इनको पहले से ही अध्ययन करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार, और ये सब किसमें लिखे गए हैं यहाँ पर, जो SI यूनिट हमारे है इंटरनेशनल सिस्टम, उसी में लिखी गई है ना, बात समझे। तो इस प्रकार है, बात करते हैं दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो बता रहे हैं हम। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है बेटा, कि वे भौतिक राशियां जिनको हम लोग मूल राशियों की सहायता से, जैसे ये व्युत्पन्न राशि, ये व्युत्पन्न राशि, ये किसकी सहायता से प्राप्त हुई है, मूल राशि की सहायता से प्राप्त हुई है ना। और यहाँ पर इनके जो मात्रक हैं ये क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे, है ना, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रकों को जो है इनके व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, बात समझे। जैसे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, इसी प्रकार व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या होते हैं, जो इनके मात्रक वो जो इनको व्यक्त करते हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशियों को जिनमें नापा जाता है, जिन मात्रकों को, वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, है ना। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इनको व्यक्त करने वाले मात्रकों को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ा, 2 प्रकार की होती हैं। पहले क्या हो गई, मूल राशियां, है ना, जिनकी जो सामान्यतः 7 होती हैं, लेकिन बाद में जो 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई, उनको मिलाकर के टोटल इनकी संख्या 9 हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जो नंबर 2 पर हमारे आती है व्युत्पन्न राशियां, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्या होती हैं, जिनको हम लोग मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाती है, हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। और उनको व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं, हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग भौतिक राशियों के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। इस प्रकार बेटा जो है हम लोगों ने, इस प्रकार बेटा हम लोग जो है भौतिक राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इस प्रकार हमने देखा भौतिक राशियां क्या हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। जैसा कि हमने बताया वो 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल राशियां, जिनकी संख्या फिक्स थी, 7 थी सामान्यतया, लेकिन 2 बाद में राशियां जिनको पूरक राशियों के रूप में जोड़ा गया, वो कौन कौन सी थी, समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन था, और दूसरा क्या था, जो दूसरी थी वो जो है घन कोण, उसका मात्रक स्टेरेडियन था। तो इस प्रकार टोटल जो हमारी मूल राशियां थी वो कितनी थी, 9। अब इनको छोड़ करके जितनी भी राशियां बची वो सब व्युत्पन्न राशियां हो गई। तो हम लोगों ने भौतिक राशियां पढ़ी, उनके प्रकार पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे विमीय विश्लेषण में विमा पर, भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि भौतिक राशियों की विमाएं, भौतिक राशियों की विमाएं मतलब विमा है ना, डायमेंशन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा भौतिक राशियों की विमाएं, सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझाएंगे। तो भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है बेटा, किसी भी भौतिक राशि के, है ना, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, इसकी परिभाषा क्या है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं वही क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियों की विमाएं कहलाती हैं। फिर से एक बार क्या है इसकी परिभाषा विमा की, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने पर, है ना, मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए या करने पर जो घातें, मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं भौतिक राशियों की विमाएं कहलाती है ना। अब हम जरा इसकी डिफिनेशन को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। चाल जो कि भौतिक राशि है ना, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को, ये हमारी भौतिक राशि हो गई, और इसके मात्रक, इसका मात्रक ये लिखा गया है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक यहाँ मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो किसी भौतिक राशि के
मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में। अब इसका जो मात्रक होगा उसको देखो मूल मात्रक के रूप में लिखा गया है ना। दूरी का मात्रक मीटर जो कि मूल मात्रक है, समय का मात्रक सेकेंड जो कि मूल मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए, मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर, ये जो मूल मात्रक है इन्हीं पर जो पावर लगाई जाती है बेटा, यानी कि जो इनकी घात लगाई जाती है भैया, यही क्या कहलाती है, हमारी जो है विमा कहलाती है ना। किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर इन मूल मात्रकों पर जो घात लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, विमा कहते हैं, है ना। बात समझ में आई? दोबारा एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल जो है मात्रक के पदों में लिखने पर इन मूल मात्रकों पर जो पावर, जो घात लगाई जाती है, यही क्या कहलाती है बेटा, जो है विमा कहलाती है ना। या यहाँ पर भौतिक राशि के स्थान पर और हम लिख सकते हैं यहाँ पर व्युत्पन्न राशि, है ना। कुछ किताबों में ये भी लिखा मिलेगा, है ना। या हम लोग यहाँ ऐसे कह सकते, क्योंकि ये चार हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशि, तो इसकी डिफिनेशन में भौतिक राशि के स्थान पर हम लोग व्युत्पन्न राशि भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा क्या देंगे, किसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर मूल मात्रक के ऊपर जो घातें पावर्स लगाई जाती हैं वही घातें क्या कहलाती हैं, उस राशि की विमा कहलाती है। जैसे यहाँ पर चाल में हम लोग देखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर जो कि मूल मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड जो कि मूल मात्रक है। अब यहाँ ऊपर जब मीटर के ऊपर कुछ देखिए किसी राशि के ऊपर अगर कोई मात्रक, कोई घात नहीं लगी है, किसी भी मात्रक या राशि ले लेते हैं, कोई भी मात्रक की बात करें तो उसके ऊपर अगर कोई पावर नहीं लगी है तो हमेशा घात 1 होती है। कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो यहाँ मीटर की इस समय पावर कितनी है, 1 है। नीचे सेकंड की घात कितनी है, 1 है। अब एक बात और याद रखना, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे मीटर की पावर 1, लेकिन जब यहाँ पर हर से अंश में हम ले जाएंगे इसको तो इसकी जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मीटर है, मीटर की विमा कितनी हो जाएगी बेटा, 1, और जो सेकेंड है इसकी विमा कितनी हो जाएगी, -1। और कुल मिलाकर के इस प्रकार अगर हम इस भौतिक राशि अर्थात चाल की विमा देखें तो वो कितनी हो जाएगी, 1, -1, है ना। तो इस प्रकार हम लोग भौतिक राशि की विमाओं को समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया होगा, जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि घनत्व की बात करें, घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। घनत्व बराबर हो गया बेटा द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है तुम्हारा, किलोग्राम। और आयतन का जो है मात्रक क्या होगा, आयतन क्योंकि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम आयतन की बात करें तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे कितना लिखोगे, ऊंचाई होता है ना, ये होता है। अब लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, क्योंकि हम लोग यहाँ मूल मात्रक लिखेंगे, है ना, और ऊंचाई को भी मीटर में लिखे मापेंगे। तो यहाँ पर लंबाई गुणे लंबाई, है ना, यानी कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मतलब है कि तीनों के स्थान पर जो लंबाई का मात्रक मीटर है वही को उसी को लिख देंगे। तो कुल मिलाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर, किलोग्राम, और नीचे लंबाई का भी मात्रक मीटर, भैया चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, और गुणे ऊंचाई का भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो कुल मिलाकर के ऊपर तो वही रहेगा, किलोग्राम ही रहेगा, और नीचे यहाँ पर अगर हम इस समय किलोग्राम के पास कुछ नहीं तो कितनी है, 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ मीटर की घात 1, यहाँ 1। तो टोटल कितनी पावर हो गई, मीटर की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो कुल मिलाकर अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, अगर इसको बेटा ऊपर ले जाएं तो ये पावर निगेटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लस में है। जब हर से अंश में ले जाएंगे इसको तो इस मीटर की घात कितनी हो जाएगी, नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक हो जाएगी। तो किलोग्राम की पावर तो उतनी ही रहेगी
और इसको अगर ऊपर ले जाए मीटर को तो इसकी घात हो जाएगी -3। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि किलोग्राम की बीमा कितनी है, ये जो पावर है भैया, ये पावर जो लगाएंगे बेटा, यही पावर को हमने क्या बताया है कि बीमा है ना, यानी बीमाएं हैं। तो किलोग्राम की बीमा अगर हम कहें तो 1 हो जाएगी, अगर मीटर की बीमा कहें तो -3 हो जाएगी, और अगर टोटल घनत्व की बीमा कहें तो हो जाएगा 1, -3। तो इस प्रकार हम लोग बेटा समझ सकते हैं भौतिक राशियों की बीमाएं क्या है ना। एक बार फिर से पुनः दोहराते हैं, किसी भौतिक राशि के स्थान पर आप व्युत्पन्न राशि भी लिख सकते हैं, है ना। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखने पर, है ना, या मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के लिए इन मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं क्या कहलाती है बेटा, जो है बीमा कहलाती है। उस भौतिक राशियों की बीमाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भौतिक राशियों की बीमाएं क्या हैं। तो बेटा हम लोगों ने भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में पढ़ा कि बीमा क्या होती है ना। अब हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि विमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है, विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, है ना। तो वह संकेतात्मक व्यंजक, विमीय सूत्र क्या होता है किसी भी भौतिक राशि का, वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को, वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों, मूल राशियों के विमीय संकेत, जिसको अभी हम लोगों ने टेबल में देखा था, बना लिया था टेबल, है ना। टेबल में जब पढ़ाए थे मूल राशि तो पढ़ा था। तो वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों, जैसा कि मूल राशि के विमीय संकेत कौन थे, M, L, T, थीटा, A, और भी था एक CD था, है ना, जिसको कैंडिला कहे थे, एक मोल था। तो वो दोनों देखने को तुमको बहुत ही कम मिलेंगे, ना के बराबर। केवल इसमें मूल हम लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, ये 3 M, L, T जो कि विमीय प्रतीक है, विमीय संकेत है, इनसे ही ज्यादातर विमीय सूत्र लिखा जाता है। हो सकता है आगे A भी मिल जाए, थीटा भी मिल जाए, जनरली ये 3 ही होते हैं। ठीक है, तो वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों M, L, T, थीटा, A के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। समझे, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है ना। विमीय सूत्र हमेशा क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है विमीय सूत्र। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि यदि किसी भौतिक राशि में, कोई भौतिक राशि है, उसमें द्रव्यमान m की बीमा p मान लिया, बीमा क्या है, घात है, जो कि मूल मात्रक के ऊपर लगी होती है, पढ़ चुके हो। तो किसी भौतिक राशि के में जो है द्रव्यमान m की बीमा अगर स्मॉल p है और लंबाई l की बीमा स्मॉल q है, तथा समय t की बीमा अगर स्मॉल r हो, तो इस राशि का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, m की पावर p, l की पावर q और t की पावर r। समझे, तो ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। अब जो ये विमीय सूत्र होता है किसी भी भौतिक राशि का, ये प्रदर्शित करता है, ये दर्शाता है कि उस राशि में किस राशि की कितनी बीमाएं हैं, है ना। जो विमीय सूत्र होता है ये बताता है कि उस भौतिक राशि में जो है किसी राशि की कितनी बीमाएं हैं, बीमाएं मतलब कितनी घातें हैं, ये प्रदर्शित करता है विमीय सूत्र, है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं, वह संकेतात्मक व्यंजक जो दी गई भौतिक राशि को मूल राशियों के विमीय संकेतों M, L, T, थीटा, A के पदों में लिखने पर प्राप्त होता है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। इसको हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना। और ये किसके पदों में लिखा जाएगा, M, L, T के पदों में लिखा जाएगा। हो सकता है उसमें थीटा A भी आ जाए, लेकिन हमने बता दिया है सामान्यतः M, L और T ही तुमको मिलेंगे, है ना। बाकी जो तुम्हारे मोल थी, वो जो कैंडला था, वो तो देखने मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर। तो इस प्रकार ये क्या होगा, विमीय सूत्र। इसको बेटा हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, है ना। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कार्य। अब कार्य का विमीय सूत्र हमको लिखना है, ठीक। कार्य भौतिक राशि, इसका विमीय सूत्र लिखना है। कार्य बराबर, सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे बेटा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन,
क्या होता है बेटा, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे हो जाएगा बेटा त्वरण, और ये इधर विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। ठीक, अब द्रव्यमान को किसमें हम लोग जो है मापते हैं, किलोग्राम में। और गुणे त्वरण, त्वरण का जो होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण का इधर सबसे पहले हम लोग मात्रा ले लेते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय या समयांतराल, है ना। वेग परिवर्तन या वेग का हम लोग उधर मात्रक निकाल चुके थे, क्या था, मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। ये यहाँ पर ले आएंगे, ये यहाँ पर जाएगा, या तो ये वाला सेकेंड यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा मीटर प्रति, और सेकेंड की पावर 1 और यहाँ पर पावर 1, कुल मिलाकर सेकेंड की पावर कितनी हो गई, 2, है ना। तो इसका जो त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात समझे बेटा। देखो इसको एक बार इस तरह हम समझ सकते हैं। वेग का मात्रा सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मीटर, और प्रति का मतलब होता है बटे, क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब ये बराबर कहाँ लगा है, यहाँ पर। इसके नीचे समय का मात्रक भी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बराबर लगा है, ये आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि तीसरे यहाँ पर लगा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। अब ये 1 ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा मीटर, ये 1 से मल्टीप्लाई मीटर, और सेकंड को सेकंड से गुणा कर देंगे तो सेकंड की घात 2 हो जाएगी। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और आप लोग जानते भी होंगे कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या, त्वरण की जगह पर क्या लिख देंगे, मीटर, और अगर ये प्रति हम ना लगाएं तो इसको ऐसे लिखेंगे, मीटर गुणे सेकेंड, प्रति मतलब बटे, यहाँ पर तो ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी। तो इसको लिखते हैं मीटर गुणे सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी, -2। और विस्थापन को हम लोग मीटर में नापते हैं, तो ये तो मीटर ही रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो, किलोग्राम का विमेय प्रतीक क्या बताया था, किलोग्राम का विमेय प्रतीक जो होता है वो कैपिटल M होता है। यहाँ पर M लिख देंगे, गुणे भैया मीटर, मीटर का यह क्या होता है, L होता है ना। अब सेकेंड के ऊपर पावर -2 लगी, सेकेंड का क्या होता है, T होता है, तो T, और इसकी पावर लगा देंगे -2, इतना लगा देंगे -2, है ना। अब गुणे इधर मीटर फिर है, इसकी भी, इसको भी क्या किससे लिखेंगे, L से लिखेंगे, यानी इसका मीटर का विमेय प्रतीक क्या था, L था। ठीक है, अब जरा देखेंगे, L की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, और M की पावर भी 1 है यहाँ पर, है ना। और M दूसरा कुछ है ही नहीं, तो M को बेटा, इनको सब एक ही में लिख दो, तो M को ऐसे ही लिख देंगे, और L की पावर 1 मिलकर हो जाएगा 2, है ना। और T की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो जो कार्य का विमेय सूत्र बेटा निकला, वो क्या निकला, M L की पावर 2 T की पावर -2, है ना। ये क्या हो गया हमारा, कार्य का विमेय सूत्र है ना। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे mL2 T -2, इनकी पावर्स को हम लोग L स्क्वायर न पढ़ना, और T की जैसे यहाँ पर -स्क्वायर इस तरह मत पढ़ना, इनको हम क्या बोलेंगे, mL2 T -2, क्या बोलेंगे बेटा, mL2 T -2, है ना। तो कार्य का हमारा जो कार्य होता है उसका जो विमेय सूत्र क्या निकल के आएगा, mL2 T -2, क्या निकलेगा, mL2 T -2। तो इस प्रकार हम लोग बेटा विमेय सूत्र को लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बेटा यहीं तक। अब जो इसका जो दूसरा वीडियो आएगा, यानी सेकेंड लेक्चर आएगा क्लास 11th फिजिक्स का, तो उसमें हम लोग जितनी भी भौतिक राशियां, जितनी हम लोग लिख सकते हैं मेन भौतिक राशियां, उनके विमेय सूत्र को लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज जो है यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।